I didn't expect the crazy response to Uantava everywhere, India-wide. I thought it was a Telugu song, but it became a pan-India song, and everywhere I go, now everybody has forgotten most of my performances. They say you were very good in Uantava, so it feels good. I think that boundaries are being blurred, for sure. Boundaries are being blurred, especially with the family man as well. In fact, my character Raji does not even speak Hindi in the series. So I made my Bollywood debut without speaking much Hindi in a web series, and I think that's how boundaries have been blurred, and it feels very amazing for me to be here today in Mumbai nominated for a web series, for and the reception, the applause, the support that I have received has been overwhelming from the Hindi speaking audience, and I am truly grateful. Soon I prefer to let my work speak, not speak before, so soon, but I'm sure that the family man has given me added energy to work harder, to do better, so I have lots of interesting stuff coming up. Yes, sometimes I can't believe it to be true, because the love and the appreciation is overwhelming. I feel like I haven't done enough for the amount of love that I receive, so I promise to work really hard to be deserving of all of the love and appreciation. तो यार मुझे लगा कि इतने टाइम बाद एक फुल फ्लेजेड अवार्ड शो हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स इज द मोस्ट ऑथेंटिक अवार्ड शो, एंड यस, होस्टिंग इट, मज़ा आएगा शाम को। अरे ये तो आपका बड़प्पन और प्यार है। I think, of course, I think I'm working 360 degrees, be it hosting, be it acting, be it music, सब चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, तो शायद उसकी वजह से अलग अलग तरीके की ऑडियंस जुड़ती जा रही है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि हर स्पेस में काम करने को मिल रहा है। यार ये धीरे धीरे सारे ही टचवुड अगले 6-8 महीने में या मैक्सिमम 1 साल में जितनी भी आपने नाम लिए हैं, है ना, ये शोज़, ये फिल्म्स, ये सब रिलीज़ होने वाली हैं, एंड टचवुड पिछले 1-1.5 साल में जितना भी टाइम लगाया है काम करते हुए, जितना भी हार्डवर्क किया है, वो सब ऑलमोस्ट एक साथ ही बैक टू बैक बाहर आएगा। एंड रिसेंटली गाना आया है एक, यारों सब दुआ करो। अब उसके बाद मैं एक गाना अपना खुद का जो मैंने खुद गाया है वो रिलीज़ करने वाला हूँ इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ इट। यार मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्रिटिक्स हैं हमारे शहर में, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे बैक इन द डे। बहुत बार ऐसा होता था कि फिल्म रिलीज़ होती थी और जब वो रिव्यू करते थे तो टचवुड उन्होंने सबने स्पेशल मेंशन किया है बहुत बार, एंड आई थिंक उसने उन वर्ड्स ने मुझे बहुत हम्बल किया है। एंड जब जैसे ही मुझे फ़ोन आया इनका कि आप टू होस्ट दिस शो, आई वाज लाइक, जो कुछ भी अभी तक किया है वो इन अ वे इनका दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ में ऐसा बोला गया था कि यार अपार को बार बार सपोर्टिंग रोल क्यों करा रहे हैं, लीड रोल क्यों नहीं करा रहे हैं। बहुत सारे रिव्यूज़ ने, बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये बात बोली थी। आई थिंक जो ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हुई हैं, इन अ वे दे हैव अ रोल टू प्ले, एंड जो उन्होंने इतनी सारी अच्छी बातें बोली और उसकी वजह से लीड रोल्स की फिल्में मिलनी स्टार्ट हुई, वो नरेशन स्टार्ट हुई, वो स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई। आई थिंक आई हैड टू कम एंड गिव दैट लव एंड रिस्पेक्ट बैक टू देम। आई थिंक जिस तरह लोग फिल्म्स को, वेब सीरीज़ को रिसीव करते हैं, उतना ही खुले दिल से आजकल लोग सॉन्ग्स को रिसीव करते हैं। एंड अभी मैंने एक गाना किया जिसमें मैंने फीचर किया था, यारों सब दुआ करो, जो जी म्यूज़िक कंपनी का गाना है, स्टेबन ने बहुत अच्छे तरीके से गाया है। उसके बाद अब मैं अपना खुद का गाना लेकर आने वाला हूँ जो मैंने गाया है, उसमें आप धनश्री वर्मा को देखोगे, एंड वी हैव हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दिस। मैक्सिमम मंथ्स टाइम आप उस सॉन्ग को सुनोगे सोनी म्यूजिक पे, सो टचवुड, लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज। कुड़िए नी मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा, कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो रहना, कुड़िए नी ए चुप्पी ता तोड़, कुड़िए नी आना कहानी भी छोड़, कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए। Yes, of course, I'm very happy to be nominated,
and you know the unique thing is which language, Hindi or English or both? Okay. So I'm very grateful to all the critics of India because this is my first nomination as Best Actress for Lily, Bombay Begums, because up till now I was getting supporting actress nomination. You know, I remembered when I got my first national award, my role was only 10 minutes long and MS Satyu was jury head and he had told me that आपका रोल थोड़ा बड़ा होता तो हम आपको बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन नेशनल अवार्ड दे देते. आज मुझे उस चीज़ की याद आई कि लिली का रोल मतलब ऑफ कोर्स शी इज़ वन ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट बट लेंथ वाइज छोटा होने के बावजूद मुझे क्रिटिक्स ने बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन दिया हुआ है एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड विद ऑल ग्रेट एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू critics for nominating me as Best Actress for Lily, Bombay Begums. And of course, this nomination I dedicate to Reshma Appa, who is actual bar dancer who helped me to portray Lily, and Alankrita Srivastav. Thank you so much. पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, ये बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि देश के जो वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो जर्नलिज्म में हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए, जो अपनी साफगोई के लिए, जो अपनी बात रखने में हिचकिचाते नहीं हैं, ये उन लोगों का पैनल है. तो इस अवार्ड में अगर कोई नॉमिनी हुआ है तो वो ही अपने आप में बड़ी इज्जत है. तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े सम्मान की बात है और एक स्क्रूटनिंग के तहत, इन जर्नलिस्ट के स्क्रूटनिंग के तहत ये अवार्ड एक्टर्स तक पहुंचता है, जिसे हमें सर आंखों पर लेना चाहिए. और जो आप कह रहे थे कि विलन को भी अब अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है ना. अल्टीमेटली विलन भी एक्टर है भाई, और कलाकार को क्या चाहिए होता है? उसे सिर्फ प्यार चाहिए होता है, थोड़ा सम्मान चाहिए होता है, और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि उसे एक रिकॉग्निशन मिले, इज़्ज़त मिले और प्यार मिले, है ना. थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच. जी हाँ, बिल्कुल. आज बहुत सारे राउंड टेबल्स मैं होस्ट कर रही हूँ एट द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स. सो आई बी होस्टिंग सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस. मैं कई सालों से इस प्रॉपर्टी को होस्ट करे आ रही हूँ और इस साल अपार इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेकिंग सेंटर स्टेज. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक यू नो मैं कई सालों से जब क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड होस्ट भी कर रही थी, मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यहाँ से जो फिल्म्स की सिलेक्शन आती है, जितने विनर्स आते हैं, almost for the next 2 or 3 months they go down as my content viewing list. What is interesting is that यहाँ पे आप इतनी सारी फिल्मों के बारे में जानेंगे आज, जिनके बारे में शायद आप ना जानें. Now that has to change and I feel that we should also know about all the films even before. But there are such beautiful gems that you'll be getting to know about tonight. The winners, चाहे वो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी हो, वेब सीरीज़ हमने काफ़ी सारी देखी हैं, फिल्में हमने काफ़ी सारी देखी हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट दैट कम्स आउट ऑफ द बिग नाइट टुनाइट. जी हाँ, आई मीन जितना मिलता जाए उतना अच्छा है. जितनी जब हमने पहली बार बात की थी तो प्यार उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है. सो या वी आर जस्ट होपिंग दैट हर थर्सडे हमारे लिए प्यार और बढ़ता जाए. थैंक यू. वीडियो काम अच्छा होगा, उसकी तारीफ होगी, तो विलन बन या हीरो बन या हीरोइन हो, कोई भी हो, काम अच्छा होगा, तारीफ कर रहा है, अवार्ड दे रहा है, अच्छा हौसला बढ़ता है. बाकी आज क्रिटिक्स अवार्ड है. क्रिटिक्स ने मेरी तो कर दी थी बराबर. जब मैं आया था तो मेरे को तो धो दिए थे. आज मैं अवार्ड देने जा रहा हूँ. नसीब है. तेरी आंखों में हमेशा प्यार है, आज से नहीं, सालों से तेरी आंख में प्यार है. तेरे को हैंडसम ही दिखूंगा. घर पे पूछ. एक्चुअली जब
क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड पहली बार हुआ था तभी भी मैं यहाँ थी. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म बिकॉज ऐसे कई सारी फिल्में होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचती. एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म एक्नॉलेजेस एंड गिव्स ड्यू क्रेडिट टू ऑल ऑफ दिस फिल्म्स. और बहुत दिनों के बाद बहुत लोगों से मिलना भी हो रहा है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट रिसेंटली पृथ्वी में मैं परफॉर्म भी कर रही थी और तभी हमारा सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी था. सो नाउ इज़ 100%. सो इन जनरल इट्स ग्रेट फॉर सिनेमा, फॉर ऑल आर्ट फॉर्म्स. नहीं, I am really looking forward to this evening because this is a very special award because it is the Critics' Choice Award, and there's some fantastic nominations and some work that I have done recently that I'm very close to. It's being recognized, and I'm just so happy to be nominated along with such great talents. नहीं, it's a very interesting time for content क्योंकि मतलब there's so much diversity and so many interesting stories. I've not watched very much, but some things are so good and so many different kinds of worlds. So really great content. क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड तो मेरे लिए बहुत प्रेस्टिजियस है क्योंकि सारे क्रिटिक्स मिलकर डिसाइड करते हैं ये कि किसको मिलेगा, और इसमें वोटिंग्स नहीं है, पूरी ज्यूरी के साथ में हैं, तो वो और इसको एक वेटेज देता है. तो मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आई एम नॉमिनेटेड, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और दूसरी बार हुआ हूँ. सीज़न 1 के लिए भी हुआ था फैमिली मैन के, और अब सेकंड सीज़न के लिए भी नॉमिनेट हुआ हूँ. सो लेट्स सी. ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है हम सब एक्टर्स के लिए, चाहे कोई विलन हो या सपोर्टिंग एक्टर हो या जो भी हो. अभी लोग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग किरदारों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और हम सारे एक्टर्स के लिए ये मतलब एकदम वरदान है OTT का जो पूरा दौर शुरू हुआ है. आई थिंक अच्छा है. क्रिटिक्स का अपना एक अवार्ड है जहां वो रिकग्नाइज़ करते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, किन किन परफॉर्मेंसेस को उन्होंने पूरे साल में पसंद किया. ये अवार्ड्स मैं शुरू से देख रही हूँ, जब से ये शुरू हुए थे. मुझे लगता है काफ़ी ग्रो कर गए हैं, और मैं आज यहाँ क्रिटिक्स को सपोर्ट करने आई हूँ. ऑफ कोर्स ये कोई नई बात नहीं है. जब शाहरुख खान अंजाम और डर और बाजीगर जैसी फिल्में कर रहे थे तो वो भी विलन के रोल में आए थे, या फिर सो कॉल्ड एंटी हीरो. तो इसमें कोई नई बात नहीं है. जब भी परफॉर्मेंसेस अच्छे होते हैं उनको लोग पसंद करते हैं. चल रही है अभी तो शूटिंग ऑन गोइंग है. लोगों को पसंद आ रही है फिल्म. मतलब इन द पास्ट दे रियली लव दिस फिल्म. पार्ट 1, पार्ट 2 लोगों को बहुत पसंद आया है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है ये वाला हिस्सा भी पसंद आएगा. ऑफ कोर्स 2 आएगा कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज़ फॉर दिस होल ईयर, और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है शो. और मुझे उम्मीद है कि जो केस हमने पार्ट 1 में आधा ही सॉल्व किया है वो हम पूरा सॉल्व करके दर्शकों को दिखाएंगे इन पार्ट 2. जी हाँ, ये वेरी इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है. एंड जिस पिक्चर को मिलनी चाहिए, जो डिज़र्व करती हैं, तो वो उसकी जो लोग जो हमेशा कमर्शियल पिक्चर देखते हैं, और ऐसी जो पिक्चरें बनती हैं जो दिल को छूती हैं, जो बहुत नज़दीक होती है ज़िंदगी की, उससे क्रिटिक्स अवार्ड मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है. जी हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. आजकल कंटेंट पे ज़्यादा जोर है, और ये पिछले 2 साल में बहुत से चीज़ें चेंजेस हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, और OTT को बहुत क्रेडिट जाता है इस पर, क्योंकि कहानी बनाने का मौका मिला है सबको. तो अपने अपने कहानी बनाते हैं, अच्छे कंटेंट लेके, नए स्टारकास्ट को लेके, तो अच्छा है. अभी हम काम कर रहे हैं हम स्क्रिप्ट पे. जैसे रेडी होंगे हम अनाउंस करेंगे. अभी तो एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं मिलेगा कि नहीं.
हाँ, तो आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग फॉर संदीप पिंकी फरार, which is a very amazing film actually, and my role was also very interesting. If I get it, I'll be very, very happy. Actually, it's after 2 years I have come out dressed up to an award function, which is very exciting in itself. हाँ, बहुत बदल गया है सब कुछ, अच्छे के लिए बदल रहा है। मेरी उम्र की लड़कियों को भी, औरतों को भी अच्छे काम आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग काम आ रहा है एक्चुअली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो बहुत अच्छा समय है। हाँ, मेरा बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने को। कोविड की वजह से थोड़ा पुश हो गया। बहुत अच्छी फिल्में हैं, और मसाबा मसाबा 2 आ रहा है, पंचायत 2 आ रहा है, गुड बाय आ रहा है, ऊंचाई आ रही है, एक फिल्म बहुत सुंदर मैंने की है बा, वो आ रही है। सो बहुत कुछ आ रहा है। क्रिटिक चॉइस अवार्ड, देखिए मराठी में कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। मतलब क्रिटिक्स आपके पास होने चाहिए। क्रिटिक्स आपको बताते हैं कि आपका काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कितनी ज़्यादा आपको तरक्की करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और ये अवार्ड बहुत ही अच्छे हैं, इस वजह से मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूँ। और आज मैंने यहाँ पे एक स्पेशल अपीयरेंस की है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बना था आज। तो एक्चुअली आप लोग शाम से आए हुए हो यहाँ पे, कंगना जी भी आने वाली थी यहाँ पर, लेकिन उनको लगा ये क्रिटिक चॉइस अवार्ड नहीं है, ये ऋतिक चॉइस अवार्ड है, इसलिए वो नहीं आई शायद। वी लव यू कंगना जी, अगली बार ज़रूर आइएगा, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखिएगा। ईजी तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैन इंडिया अवार्ड है। सो पूरी कंट्री से फिल्में आ रही हैं, सीरीज़ आ रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट चॉइस, क्योंकि इतना टैलेंट है यहाँ पर और इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग है। बट बहुत मज़ा आया। हम क्रिटिक्स हैं तो नेचुरली बहुत ओपिनियंस हैं, बड़ी डिबेट होती हैं, कभी कभी लड़ाइयाँ होती हैं, बट इट्स ग्रेट फन एंड आई एम सो हैप्पी कि आफ्टर 2 years वी आर बैक हियर। देयर इज मैनी नॉमिनीज, मतलब ग्रेट इंडियन किचन जो मलयालम फिल्म है, टू द डिसाइपल जो मराठी, हिंदी, थोड़ी सी इंग्लिश फिल्म है, टू रणवीर इन 83 को अभी नॉमिनेशन हुआ है। तो बहुत अलग अलग नॉमिनेशंस हैं एंड अलग अलग फिल्में हैं। नहीं, एक्चुअली इट्स अ Film Critics Guild is the only registered body of film critics in the country. So हम अभी इस वक्त 34 critics हैं who are a part of it. So पूरी responsibility मेरे कंधों पे नहीं है, but yes responsibility है because we want to do a really good job. अब आप देखिए well critics आएंगे and I hope कि great storytellers will also come here and the best storytelling will win the awards, क्योंकि इन अवार्ड्स में कोई लॉबिंग नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि अगर आप आएंगे तो आपको अवार्ड मिल जाएगा। ये अवार्ड्स बहुत ही sort of पैशनेट अवार्ड्स हैं।